हेलो फ्रेंड्स, आज हम दिसंबर 2015 का के सेकेंड एंड थर्ड पेपर रिव्यू करने वाले हैं। तो सबसे पहले सेकेंड पेपर, क्वेश्चन फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कौटिल्य के राज्य का अंग नहीं है? वर्ण व्यवस्था नहीं है, बाकी स्वामी, अमात्य और दंड है। प्लेटो के परिवार तथा संपत्ति के साम्यवाद के सिद्धांत की उत्पत्ति मुख्यतः किसके अनुभव से हुई है? स्पार्टा के अनुभव से। मध्यकाल के स्कोलास्टिज्म का उद्देश्य था दर्शन के ऊपर धर्म का प्रभुत्व और चर्च के धार्मिक तत्वों के अधीन बुद्धिसंगत तत्वों को लाना। आधुनिक राजनीतिक विचारक मैकियावली, निश्चयात्मक विचारधारा कॉम्टे, निगमनात्मक राजनीतिक सिद्धांत प्लेटो और वैज्ञानिक मतलब आगमनात्मक विधि अरस्तु। शक्ति भ्रष्ट बनाती है तथा पूर्ण शक्ति पूर्ण रूपेण भ्रष्ट बनाती है। लोकतंत्र में शक्ति के दुरुपयोग के विरुद्ध सर्वोत्तम नियंत्रण होता है, क्योंकि शक्ति विभिन्न समूहों में विभाजित हो जाती है। इसमें दोनों सत्य और स्पष्टीकरण भी सही है। जॉन लॉक का विचार था सम्मति का सिद्धांत, हॉब्स का था पूर्ण संप्रभुता, जेपी नारायण दल विहीन लोकतंत्र और रॉबर्ट नॉजिक नव उदारवाद। माओ त्से सांस्कृतिक क्रांति, लेनिन सर्वहारा वर्ग के अग्रणी के रूप में कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्स सर्वहारा अभिनायकवाद और स्टालिन एक राष्ट्र समाजवाद। कालानुक्रम लगाना है तो सबसे पहले आया द होली फैमिली, फिर आया पॉवर्टी ऑफ फिलोसॉफी, फिर कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और फिर क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। समुदायवादी सिद्धांत बल देता है अपरिहार्य आदर्श के रूप में समुदाय पर। व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य मूल्यों की भूमिका समाप्त कर राजनीतिक विज्ञान को विशुद्ध विज्ञान तथा इसे मात्रात्मक बनाना था। एक सामाजिक विज्ञान होने के कारण राजनीति विज्ञान को कभी भी मूल्य विहीन नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इसका संबंध मानव से है जो मूल्यों से बंधे होते हैं। इसमें स्पष्टीकरण सही नहीं है, स्टेटमेंट दोनों सही है। इसके वर्णन में मौलाना आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल तथा राजेंद्र प्रसाद ने अल्पतंत्र के रूप में की। ग्रेनविल ऑस्टिन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 34 के अंतर्गत पारित नहीं किया गया? सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम, इससे पारित नहीं किया गया। तो 34वां अनुच्छेद क्या है? सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, पुलिस बल अधिनियम और सैन्य बल। सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम नहीं है। भारत का उच्चतम न्यायालय अंततः गणराज्य के 32 वर्ष बाद भारतीयों के लिए उच्चतम न्यायालय बन गया है। यह किसका कथन है? उपेंद्र बख्शी का। भारत का लोकतंत्र के विचार बहस में पवित्र स्थान है, परंतु यह कम सहिष्णु, कम पंथ पर निरपेक्ष, कम विधि अनुसरणकर्ता, कम उदार हो गया है। और ये दोनों प्रवृत्तियां लोकतंत्रीकरण तथा अनुदारवाद एक दूसरे से जुड़ी हैं। ये फरीद जकारिया का कहना था। निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के उच्चतम न्यायालय ने कार्यस्थलों में कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम हेतु व्यापक दिशा निर्देश जारी किए? विशाखा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य। रामविलास पासवान लोक जनशक्ति पार्टी, कुमारस्वामी जनता दल सेक्युलर, प्रफुल्ल पटेल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी। संविधान की 12वीं अनुसूची द्वारा नगर पालिकाओं के क्षेत्र के अंदर कितनी कार्यात्मक मदें रखी गई है? 18। कालाक्रम व्यवस्थित करना है। सबसे पहले प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन हुआ, फिर राजमन्नार समिति, फिर आनंदपुर साहिब का प्रस्ताव और फिर पुंछ आयोग। ये रिपीट हो चुका है। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष नहीं थे? गोपाल स्वरूप पाठक नहीं थे, क्योंकि रवि राय, हुकुम सिंह और बलीराम भगत ये लोकसभा के अध्यक्ष थे। पामर, इलेक्शन एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट, ग्रेनविल ऑस्टिन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मायरॉन विनर, पॉलिटिक्स ऑफ स्कार्सिटी और अतुल कोहली, द सक्सेस ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी। डेविड ईस्टन के निम्नलिखित में से किन्हें प्रणाली विश्लेषण सिस्टम एनालिसिस के बौद्धिक आधारशिला के रूप में वर्णित किया है? सभी को, नियमितताएं, सत्यापन, तकनीकी और पर्याय मानव सबको किया है।
किसके पश्चात तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन महत्वपूर्ण हो गया था? द्वितीय विश्व युद्ध और नए राष्ट्रों के उदय के बाद। द्वितीय विश्व युद्ध और नए राष्ट्रों के उदय के बाद। निम्नलिखित में से किसे तुलनात्मक राजनीति शास्त्र का जनक माना जाता है? अरस्तु। तुलनात्मक राजनीतिक शास्त्र अरस्तु। डब्ल्यू मिल्स शक्ति अभिजन, वेल्फ्रेड पैरेटो अभिजनों का परिचलन, मोस्का सत्ता वर्ग और मिशेल्स अल्पतंत्र का सख्त कानून। ये भी रिपीट हो चुका है। दबाव समूह के बारे में निम्न में से सही नहीं है। सिर्फ नीतियाँ लागू करना ये इनका काम नहीं है। हित अभिव्यक्तित करना, राजनीतिक दलों का विशेष वित्त पोषण और सरकार की नीतियों को प्रभावित करना, ये दबाव समूहों के बारे में सही है। भारत न्यायिक पुनरीक्षा, यूएसए कानून की उचित प्रक्रिया, यूके कानून का शासन और फ्रांस न्यायालयों के 2 सीट। अरस्तु द्वारा किए गए सरकारों के वर्गीकरण के संबंध में कौन सा सही नहीं है? 4th वाला सही नहीं है। कौन सा सही है वो देख लेते हैं। सरकारों का वर्गीकरण शासन कार्य में शामिल लोगों की संख्या पर आधारित था। इस आधार पर कि क्या शासक आम हित में अथवा अपने हित में शासन करते हैं, वह सरकार अधिक प्रभावी तथा स्थायी होती है जो दीर्घकालीन हित में शासन करती है। लियोनार्ड विंडर आदि विचारकों द्वारा अपनी पुस्तक क्राइसिस एंड सीक्वेंसेस इन पॉलिटिकल डेवलपमेंट में उल्लेख किए गए संकट सभी है। पहचान के संकट, समेकन का संकट, वैधता और संसाधन जुटाने का संकट, ये सारे संकट दिए हैं। निम्नलिखित में से कौन से कारक संचार सिद्धांत में लोड कैपेसिटी से संबंधित है? सारे अनुक्रियशीलता, विश्वस्तता, पृष्ठभूमि संगीत और तोड़ मरोड़। निम्नलिखित में से यह किसका कथन है? शक्ति वह है जिससे लोगों से काम कराया जा सकता है तथा जिसके अभाव में वे काम नहीं करते। रॉबर्ट डहल। संगठन के सिद्धांत के विकास में निम्नलिखित में से कौन से संबंधित नहीं है? वाइट नहीं है। बाकी संगठन के सिद्धांत में फेओल, उर्विक और गुलिक ने काम किया है। निम्नलिखित में से कौन 10 वर्षों तक अमेरिकी कॉम्परेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप का अध्यक्ष रहा? फ्रेड रिग्स। वैज्ञानिक प्रबंध में वन बेस्ट वे का अर्थ है कार्यविधियों का मानकीकरण। निम्नलिखित में से कौन यूएसए में एक स्टाफ एजेंसी नहीं है? स्टेट डिपार्टमेंट नहीं है। बाकी सारे हैं, जैसे कि ऑफिस ऑफ बजट एंड मैनेजमेंट है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है और द व्हाइट हाउस है। मार्क्स द्वारा नौकरशाही के वर्गीकरण का सही क्रम है, पहले अभिभावक है, फिर जाति, फिर संरक्षण और फिर प्रतिभा। अभिभावक, जाति, संरक्षण, प्रतिभा। भारत में निष्पादन बजट निम्नलिखित में से किसके सिफारिश पर शुरू किया गया? प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग रिपोर्ट। सरकारी नियुक्तियों में मूल अधिवास योग्यता का सर्वप्रथम उपयोग यूएसए में हुआ था। भारत में मुख्य सूचना आयुक्त तथा सूचना आयुक्त की नियुक्ति की जाती है 5 वर्ष के लिए, 5 years। कमान की एकता के सिद्धांत का व्यवहारिक उपयोग हमेशा व्यवहार्य नहीं होता। सामान्यतः प्रशासनिक तथा तकनीकी कार्यों में विभिन्न प्रकार के पर्यवेक्षण की आवश्यकता होती है। सही और स्पष्टीकरण भी सही है। ये शासन का लक्ष्य सरकार तथा नागरिकों के बीच पारंपरिक अंतःक्रिया को बनाना है, जैसे कि अधिक दोस्ताना, सुविधाजनक, पारदर्शी और किफ़ायती। सारे सही हैं। आर्थिक कूटनीति को इस रूप से जाना जाता है विकास कूटनीति। आर्थिक मतलब विकास कूटनीति। गुटनिरपेक्षता के बारे में कौन सी विशेषता सही नहीं है? 4th वाली नहीं है। सही है, गुटनिरपेक्षता राष्ट्रों के समुदायों में बहुलवाद और लोकतांत्रिक समानता का पक्षधर है। यह नस्लवाद और भेदभाव की सभी ताकतों का विरोध करता है और मौलिक स्वतंत्रता का समर्थक है। आर्थिक और सामाजिक न्याय गुटनिरपेक्षता का उद्देश्य है। गुटनिरपेक्षता इस धारणा पर आधारित है कि राष्ट्रीय सुरक्षा राष्ट्रों की राष्ट्रीय शक्ति से जुड़ी हुई है। तीनों स्टेटमेंट सही है। निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रीय शक्ति के उपयोग की तकनीक नहीं है? विश्व संगठन में शामिल होना, ये नहीं है। बाकी सारे जैसे कि कूटनीति होती है, आर्थिक शासन कला होती है और सैन्य शक्ति का उपयोग होता है। इंटरनेशनल रिलेशंस थ्योरी, वाइट। द नॉर्थ साउथ डिवाइड इन द इंटरनेशनल सिस्टम, एडम्स। ह्यूमन सिक्योरिटी, टेक्स्ट बुक शबेनॉन और अनुराधा शेनॉय और इंडिया इन द यूरोपियन यूनियन, गेरहार्ड वेलर्स। निम्नलिखित में से किसे शक्ति का प्रतीक माना जाता है? परमाणु हथियार। स्विट्जरलैंड, सिर्फ बी नहीं है, बाकी सारे सही है। अभी सही देख लेते हैं।
चार्टर के अनुच्छेद 3 के अनुसार जिन देशों ने सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में जून 1945 में भाग लिया था, जिन्होंने 1 जनवरी 1942 को संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, वे संयुक्त राष्ट्र के मूल सदस्य बने। आम सभा का सामान्य सत्र सितंबर में आरंभ होता है और आमतौर पर 1 वर्ष के अंत तक जारी रहता है। आर्थिक और सामाजिक परिषद के सेवानिवृत्त हो रहे सदस्य तत्काल पुनः निर्वाचित होने के पात्र भी होते हैं। ये सारे सही थे। किसने कहा था शीत युद्ध का अंत आदर्श राज्य और उदारवादी पूंजीवाद के विषय का प्रतिनिधित्व करता है? फ्रांसिस फुकुयामा। सोवियत संघ जर्मन अनाक्रमण संधि अप्रैल 1941 में हुई। जर्मनी का सोवियत संघ पर आक्रमण जून 1941 को हुआ। जर्मनी का चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा मार्च 1939 और पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण सितंबर 1939। कौन सा सही है? सिर्फ ABC सही है। बांडुंग सम्मेलन 1955 के आयोजन का सुझाव श्रीलंका ने दिया था। इस सम्मेलन को आयोजित करने का तात्कालिक उकसावा ताइवान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक संधि और सीटों की स्थापना और बगदाद पैक्ट था। इस सम्मेलन के आयोजन के विचार का सोवियत, रूस और चीन ने स्वागत किया था। आखिरी, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर का कौन सा अनुच्छेद यह उपबंधित करता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य यह वचन देते हैं कि वे सुरक्षा परिषद को इसकी मांग पर और विशेष समझौतों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शक्ति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए उद्देश्य के लिए आवश्यक सशस्त्र बल और आवागमन के अधिकार सहित सहायता और सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे? अनुच्छेद 43। क्वेश्चन पेपर नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक सिद्धांत के पतन को विनिर्दिष्ट करता है? डेविड ईस्टन, अल्बर्ट कोबन एंड लेस्लेट और रॉबर्ट डाल। राजनीतिक सिद्धांत के बारे में कौन सा सही है? राजनीतिक सिद्धांत दार्शनिक तथा वैज्ञानिक नियामक तथा अनुभूतिक मूलक मूल्यांकनपरक तथा व्याख्यात्मक, ऐतिहासिक तथा विश्लेषणात्मक है। आधुनिक उदारवाद के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? समूह के महत्व को मान्यता प्रदान करता है और कमजोरों की रक्षा के लिए राज्य विनिमय का समर्थन करता है। माओ के विसंगति सिद्धांत के संबंध में सही है? डी छोड़कर बाकी सारे सही है। सभी काल और समाजों में विसंगतियाँ सार्वभौमिक होती है। प्रतिरोधात्मक विसंगतियाँ विद्वेषी वर्गों के बीच उत्पादक शक्तियों के स्वामित्व के रूप में मौजूद होती है। गैर प्रतिरोधात्मक विसंगतियाँ लोगों के बीच हो सकती है, जिसका समाधान हिंसा का सहारा लिए बिना किया जा सकता है। जॉन लॉक के लिए प्राकृतिक अधिकार प्रकृति के परिणाम है। राज्यों को इन अधिकारों की सुरक्षा और संरक्षण करनी पड़ती है। दोनों सही है और व्याख्या भी सही है। सी सही नहीं है, बाकी सारे सही है। राज्य की जैव अवधारणा अरस्तु के राज्य सिद्धांत के बारे में सही है। राज्य आवर्तिक व्यक्ति के रूप में है, ये भी सही है। और व्यक्ति के लक्ष्य और राज्य के लक्ष्यों के बीच कोई विरोध नहीं है, ये भी सही है। मैकियावेली को प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक क्यों माना जाता है? क्योंकि राजनीति के नीतिशास्त्रों और धर्म को अलग रखने के कारण। हॉब्स का निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? सार्वभौम संविदा का एक पक्षकार था। सही जो है वो है प्राकृतिक अवस्था राजनीतिक पूर्व और समाज पूर्व की अवस्था थी। मानव स्वभाव में अर्जनशील प्रवृत्ति, स्वत्वबोधक संस्कृति और ख्याति के लिए प्यार मुख्य रूप से पाए जाते हैं। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य एकाकी, बुरा, निर्दयी और अल्पायु था। जॉन लॉक का योगदान मुख्यतः किस रूप में है? सहमति सिद्धांत एंड सीमित सरकार। वेल ऑफ इग्नोरेंस, जॉन राउल, एलियनेशन, कार्ल मार्क्स, पिसिमल सोशल इंजीनियरिंग, कार्ल पोपर और नाइट वॉचमैन स्टेट, रॉबर्ट नॉर्टन। किसने कहा मनुष्य को सोचने के पूर्व खाना चाहिए, खाने के लिए उसे उत्पादन करना होगा, उत्पादन एक मूल कार्यकलाप है, कार्ल मार्क्स। निम्नलिखित में से किस विचारक का कहना था कि आज्ञा पालन का संभावित शरारत विरोध की संभावित शरारतों से कम है? बेंथम। कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद प्रतिपादित करता है। पदार्थ की गति की अवस्था में पदार्थ में पर्यावरण के दबाव के कारण गति होती है और रूपांतरण का नियम परिणात्मक और गुणात्मक दोनों है। जे स्मिथ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से सही है? दूसरों से संबंधित कार्यों में राज्य हस्तक्षेप उचित है। गांधी की सर्वोदय अवधारणा के संबंध में
कौन सा सही है? समाज में सभी वर्गों का कल्याण। 1813 का चार्टर ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार की समाप्ति। 33 का चार्टर एक अधिकार की पूर्ण समाप्ति। गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1858 सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया और गवर्नमेंट 1909 पृथक निर्वाचक मंडल। ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस 1928 की अध्यक्षता अंसारी। सही है, सारे सही है। कानून का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु भारत संघ को किसी राज्य को निर्देश जारी करने की शक्ति है। विफलता की स्थिति में राष्ट्रपति उस राज्य सरकार के सारे कार्यों को अपने हाथ ले सकते हैं। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और उसकी पदावधि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होती है और राज्यपाल राज्य के प्रति उत्तरदायी नहीं है। निम्नलिखित में से सिर्फ भारतीय संघ में तनाव लाने वाले क्षेत्र अंतर्राज्य परिषद नहीं है। अनुच्छेद 356 है, राज्यपाल की भूमिका है और केंद्र राज्य वित्तीय संबंध भी है। 74 संविधान संशोधन 1992 के किन राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र में लागू नहीं होता? हरियाणा और यूपी में नहीं होता, राजस्थान और उड़ीसा में होता है। चिपको आंदोलन, सुंदरलाल बोगुना, नर्मदा बचाओ, मेधा पाटकर, सूचना का अधिकार, अरुणा रॉय और तेलंगाना आंदोलन, चंद्रशेखर राव। भारत की निम्नलिखित उपराष्ट्रपतियों का क्रम: गोपाल स्वरूप पाठक, फिर हिदायतुल्ला, फिर नारायणन और फिर कृष्णकांत। राज्य तथा प्रभावी जाति दर्शाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? केरल वर्मा। पंजाब जाट सही है, राजस्थान राजपूत सही है और कर्नाटक लिंगायत सही है। निम्नलिखित में से कौन भारत के क्षेत्रीय आंदोलन को नृजातीय तथा स्व संस्कृति आंदोलन के पदों में वर्गीकृत करता है? मायरन वेनर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्य परिषद का गठन 1990 में हुआ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बीजेपी, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन सीपीआई, नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया कांग्रेस एंड स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया सीपीआईएम। कब से भारत में इस बात पर सर्वसम्मति बनी कि उपाध्यक्ष का पद प्रतिपक्ष दल को दिया जाना चाहिए? 1996। सेलिंग हैरिसन, इंडिया द मोस्ट डेंजरस टिकेट्स, रुडोल्फ एंड रुडोल्फ, इन परस्यूट ऑफ लक्ष्मी, फ्रैंकलिन फ्रैनिल, ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, मायरन वेनर, इंडियन पैराडॉक्स। एसपी गुप्ता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, न्यायाधीशों का अंतरण, बेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, ताज प्रदूषण, केशवानंद भारती बनाम मूलभूत ढांचा और कॉमन कॉज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, पेट्रोल पंप का आबंटन। निम्नलिखित में से कौन एक अधिनियम भारतीय संविधान की धारा 34 के अंतर्गत बनाया गया है? द आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, AFSPA। कौन सा सही नहीं है? फोर्थ वाला, बाकी सारे सही है। अमेरिका की प्रतिनिधि सभा ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन की तुलना में कमजोर है। प्रतिनिधि सभा सीनेट की तुलना में कमजोर है। अमेरिका की कार्यपालिका अमेरिका विधानमंडल के प्रति जिम्मेदार नहीं है। ये सही है सारे। फोर्थ वाला, इसमें फोर्थ वाला सही नहीं है। स्विट्जरलैंड का फेडरल लेजिस्लेचर भी सृजनात्मक है। इसमें निम्न दल को नेशनल काउंसिल कहा जाता है, उच्च सदन को काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता है। ये तीनों सही है। इसमें यूनाइटेड किंगडम की न्यायपालिका के बारे में, यह सामान्य कानून परंपरा पर आधारित है। स्कॉटलैंड के न्यायागमन से पारंपरिक रूप से नियंत्रण न्यायपालिका की संभावना बढ़ गई है। वेल्स के न्यायगमन से पारंपरिक रूप से नियंत्रित न्यायपालिका की संभावना बढ़ गई है। मैग्ना कार्टा गौरवपूर्ण क्रांति तथा जॉन लॉक की रचनाएं आदि सब ने ग्रेट ब्रिटेन को मजबूत बनाने में योगदान दिया। संसदीय लोकतंत्र। रॉबर्ट मिशेल, अल्पतंत्र का कठोर कानून, ये सही है। पैरेटो, इतिहास अभिजनों का कब्रिस्तान, मोस्का, अभिजनों का परिचलन, मिशेल, अल्पतंत्र का कठोर कानून और गैसेट, आम जनता का सिद्धांत। इतिहास अभिजनों का कब्रिस्तान, ये स्टेटमेंट रिपीट हो चुका है, पैरेटो ने कहा था वो। राजनीतिक संस्थान में शामिल है राजनीतिक लामबंदी, राजनीतिक समेकन एंड प्रतिनिधित्व, सिर्फ अपखंडन नहीं है उसमें। अल्मोड़ा तथा वर्बा की नागरिक संस्कृति के अध्ययन में किन किन देशों को आधार बनाया गया? मेक्सिको, जर्मनी, इटली, यूएस, यूके। डब्ल्यू रोस्टो द्वारा आर्थिक विकास के 5 चरण: पारंपरिक समाज, उत्कृष्ट अवस्था की पूर्व शर्तें, उत्कृष्ट अवस्था, परिपक्वता की ओर प्रवृत्ति, उच्च सामूहिक खपत का युग। इस वैश्विक नेता ने द्वितीय महायुद्ध के पश्चात विकास के विशिष्ट अवधारणा प्रस्तुत की? हेनरी ट्रूमन।
एलमेंट तथा वर्बा के अध्ययन नागरिक संस्कृति के अनुसार 3 प्रकार के राजनीतिक सिद्धांत क्या है? सीमित, प्रजा, भागीदार। सही उत्तर चुने ए, बी, सी और डी सारे। सॉरी, इसमें क्रम लगाना है। तो सबसे पहले प्रत्येक दल उतनी ही संख्या वाली सूची प्रस्तुत करती है जितनी सीटों पर चुनाव लड़ा जा रहा है। फिर सूचियाँ अनावृत अथवा संवृत्त हो सकती है। फिर उम्मीदवारों को उन्हें प्राप्त मतों के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है और फिर अवशेष अथवा बाकी मतों को उम्मीदवारों में बांट दिया जाता है। जब शक्ति का सत्ता से सम्मिलन हो तभी इसकी वैधता है। शक्ति दूसरे के ऊपर बल का प्रयोग है। इसमें दोनों सत्य पर स्पष्टीकरण सही नहीं है। गेन बेंटन, एनाटॉमी ऑफ अ रिवोल्यूशन, टेड गर, व्हाइट मैन रिबेल, चार्ल्स टिली, यूरोप इन रिवोल्यूशन, थेटा पॉल, स्टेट्स इन रिवोल्यूशन। आधुनिकीकरण के सिद्धांत की समालोचना, निर्भरता का सिद्धांत, अविकासवाद का सिद्धांत और विश्व व्यवस्था सिद्धांत। निम्नलिखित में से लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में भेद नहीं करते। कोई भी नहीं करता है। फेओल, फोलेड, गुलीखोर, कोई नहीं करता। निम्नलिखित में से किसने संगठन के साथ सिद्धांत निर्धारित किए? गुलीखोर, उर्विक। निम्नलिखित में से कौन संगठन का सिद्धांत नहीं है? कर्मचारी चयन नहीं है, पद सोपान है, नियंत्रण का क्षेत्र विस्तार है और आदेश की एकता है। नवीन लोक प्रशासन संबंधी साहित्य संबद्धता पर बल देता है, मूल्य, निष्पक्षता और परिवर्तन पर बल देता है। अनौपचारिक संगठन में सत्ता हमेशा तिरछी तथा अधोमुखी दिशाओं की ओर प्रवाहित होती है। कोहेन, मार्च एंड ओल्सेन ने कचरा टोकरी मॉडल का विकास किया था। कोहेन, मार्च एंड ओल्सेन। संरक्षण नौकरशाही का पारंपरिक देश है यूएसए। निम्नलिखित में से किसने प्रातिनिधिक नौकरशाही शब्द को गाड़ा है? किंग्सले। प्रातिनिधिक नौकरशाही, डोनाल्ड किंग्सले। निम्नलिखित में से किस देश ने बहुत पहले 1766 में ही समाचार पत्रों की स्वतंत्रता अधिनियम कानून को सबसे पहले अधिनियमित किया था? स्वीडन ने किया था। लिंग बजट के बारे में सही है सी एंड डी। इसका उद्देश्य लिंग वचनबद्धता को बजट वचनबद्धता में परिणत करना होता है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आदि के क्षेत्र में महिलाओं की आवश्यकता पर ध्यान दिया जाता है। 73rd संशोधन अधिनियम के अनुसार अनिवार्य प्रावधान है, सिर्फ सी नहीं है, बाकी सारे है। मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों के अध्यक्ष के पद का अप्रत्यक्ष चुनाव, महिलाओं के लिए 1/3 स्थानों का आरक्षण और राज्य वित्त आयोग का गठन। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ये वाला सही नहीं है, बाकी सारे सही हैं। भारत ने भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र संघ के सम्मेलन में हस्ताक्षर किए हैं। पारदर्शिता अंतर्राष्ट्रीय सूचकांक के अनुसार 178 देशों में भारत का स्थान 95वां है। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना संथानम समिति की सिफारिश पर की गई है। ये रिपीट हो चुका है स्टेटमेंट। सूचना का अधिकार अधिनियम के क्षेत्र का विस्तार किए जाने की आवश्यकता है। वर्तमान में निजीकरण तथा अनेक पूर्व काल में सरकारी कार्यक्रमों का आउटसोर्स द्वारा कार्य किए जाने की प्रवृत्ति है। दोनों सही और स्पष्टीकरण भी सही है। सत्ता और जवाबदेही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सत्ता अविभाज्य है परंतु जवाबदेही अविभाज्य नहीं है। स्पष्टीकरण सही नहीं है इसका। विकास प्रशासन की अवधारणा का उद्भव हाल ही में हुआ है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अनेक देश आज़ाद हुए। ये सही है, स्पष्टीकरण भी सही है। निकोलस ऑर्म्स ने अपनी पुस्तक वर्ल्ड ऑफ वॉर मेकिंग में अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में नियमों में से कौन सा शब्द गढ़ा है? रचनावाद। बुजान, पीपल, स्टेट एंड फियर, हेंसेन, रिवोल्यूशन ऑन इंटरनेशनल सिक्योरिटी स्टडीज, वॉल्स, मैन, द स्टेट एंड वॉर, इवेंट्स, सोशल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। विश्व व्यापार संगठन के बारे में सिर्फ ये सही नहीं है, बाकी सारे सही है। विश्व व्यापार संगठन के व्यापार समझौतों का संचालन करता है। यह व्यापार वार्ताओं के लिए एक मंच का कार्य करता है। यह राष्ट्रीय व्यापार नीतियों की निगरानी करता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश अव्यक्त परमाणु क्षमता का उदाहरण है? जापान। प्रतिबल रणनीति, परमाणु रणनीति का वह प्रकार जिसमें शत्रु की सैन्य एवं परमाणु क्षमता को लक्ष्य बनाया जाता है। प्रतिप्रसार, परमाणु कार्यक्रम तथा परमाणु प्रसार को अवरुद्ध करने, धीरे करने अथवा वापस लेने के लिए किए जाने वाले अनेक प्रकार के प्रयासों को वर्णन करने हेतु प्रयुक्त शब्द। प्रतिबंधवाद, अंतर्राष्ट्रीय वकील लिन का तर्क है कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर कानून तथा प्रचलित अंतर्राष्ट्रीय कानून दोनों में मानवीय हस्तक्षेप का विधिक अधिकार है।
प्रतिमूल रणनीति। परमाणु रणनीति का यह प्रकार, जो औद्योगिक अस्थियों तथा बड़ी आबादी वाले शत्रु की उन अस्थियों के लिए खतरा उत्पन्न करता है जो उसके लिए बहुमूल्य है। नरम शक्ति, सॉफ्ट पावर, जोसेफ नाय ने गढ़ा है। मार्शल प्लान 94 को औपचारिक रूप से यूरोपीय समुत्थान मतलब यूरोपियन रिकवरी प्रोग्राम के रूप से जाना जाता है। होल्स्टली के अनुसार ये सही नहीं है, बाकी सारे सही है। राज्यों की संख्या तथा प्रकार में वृद्धि, समकालीन राज्य प्रणाली की विशेषताएं, उन राज्यों के द्वारा विध्वंस की बड़ी क्षमता जिनके पास परमाणु हथियार तथा आधुनिक वितरण प्रणाली है। प्रभावी की आधिपत्य स्थिति, जैसे 3 अनिवार्यतः गैर यूरोपीय देश रूस, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका ने हासिल की है। संयुक्त राष्ट्र संघ के परिप्रेक्ष्य में भारत की विदेश नीति इन लक्ष्यों में 4th वाला शामिल नहीं है। बाकी 21वीं सदी में अंतर्राष्ट्रीय संबंध को आकार प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका, अहिंसक तथा मानवोचित अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की दिशा में आंदोलन और अंतर्राष्ट्रीय विकास के सतत तथा अपेक्षाकृत न्याय संगत पैटर्न के लिए स्थितियों को बढ़ावा देना, ये लक्ष्य है। निम्नलिखित में से पंचशील सिद्धांत 1954 में शामिल नहीं है, ये वाला सेकेंड वाला नहीं है, बाकी सारे हैं। एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता तथा संप्रभुता के लिए पारस्परिक सम्मान, समानता तथा पारस्परिक लाभ और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, ये है। OSCE यूरो अटलांटिक, V4 यूरोप, BSEC यूरोशिया एंड नाफ्टा उत्तर अमेरिका। भूमंडलीकरण के नवोदित शक्तियों की जोड़ों का वर्ष 1980 के दशक के उत्तरार्ध तथा 1990 के दशक के पूर्वार्ध में विशिष्ट आर्थिक तथा राजनीतिक विकास में पता लगाया गया है। इसमें से ये शामिल नहीं है, बाकी सारे हैं, जैसे कि शीत युद्ध की समाप्ति, USSR में राज्य समाजवाद का विघटन और बर्लिन की दीवार गिराना। निम्नलिखित में से कौन लोकतांत्रिक शांति के सिद्धांत में संबंधित है? माइकल डायल, लोकतांत्रिक शांति सिद्धांत डायल। मार्च 2015 सऊदी अरब ने किस देश में सैन्य हस्तक्षेप किया? यमन में। और आखिरी सवाल, निम्नलिखित में से कौन अमेरिकी राज्यों के संगठन के अंग है? सिर्फ BCDA, अंतर अमेरिकी सम्मेलन, विदेश मंत्रियों की विचार विमर्श संधि और परिषद। थैंक यू।